नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है काफ़ी अच्छी होने वाली, वीडियो को पूरा देखना। और इसमें देखिएगा हम बात करने वाले आपका इसमें कि आपका फर्स्ट राउंड के अंदर जो है आपका किन की काउंसलिंग होगी। साथ ही साथ देखिएगा आपको जो है बीएड में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने कि 4 कंपलसरी, एक आपका 2 जो होते हैं आपके वो होते हैं चॉइस के। तो क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए जिससे कि आपको टीजीटी आपको आगे जाके एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होती है उसमें जाके आपको फ़ायदा हो बीएड में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं। साथ ही साथ देखिएगा बीएड बीटीसी कैंडिडेट के लिए जो है आपका क्या अपडेट है आपका 2022 में, अगर आप इस बार एडमिशन लेना चाहोगे। साथ ही साथ देखिएगा काउंसलिंग के बारे में पूरा बात करने वाले इसमें। सबसे पहले तो देखिएगा ये आपकी जो है न्यूज़ आ गई थी आपकी जैसे रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद कि आपका बीएड काउंसलिंग जो है आपका अंतिम वर्ष का परिणाम आने के बाद ही आपकी जो है शुरू होगी। काफ़ी समय से आपके कमेंट आ रहे वीडियो पे कि आपकी कल से काउंसलिंग शुरू होगी, आपकी 2 दिन बाद शुरू होगी, 4 दिन बाद शुरू होगी। तो देखिएगा आपकी काउंसलिंग अभी शुरू नहीं होगी, देखिएगा जब तक आपके यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आएंगे। और ये मान के चलेगा कम से कम अभी इसमें 15 से 20 दिन और लगने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका इसमें जो है और समय लग सकता है। तो ये माने कि कम से कम 15 दिन से पहले तो आपका जो है ऐसा नहीं कि आपका सारी यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम 15 से 20 दिन अभी इसमें और लगने वाला है। उसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। उसके बाद भी अगर देखिएगा किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आता तो ये आपका जो शेड्यूल होता है वो आपका निरस्त कर दिया जाता है, जिस तरीके से पिछले वर्ष किया गया था उसको भी हम देखेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और रही बात आपकी जो काउंसलिंग आपकी पिछले वर्ष जो आपकी हुई थी, 1 से लेके आपकी जिनकी 1 रैंक है से लेके आपकी 75,000 रैंक जिनकी स्टेट रैंक है उनकी काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, तो मान के चलेगा अगर आप इस बीच में हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। क्या क्या आपको रेडी रखना है, ठीक है, जैसे आपका अकाउंट नंबर है, बाकी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग के लिए फीस वगैरह। और ये भी कंफर्म हो गया होगा कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और उनमें कितनी सीट है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, फीस कितनी, ये सब आप मालूम कर लेना अच्छे से। काफ़ी बार जो इस पर डिस्कस हो चुका है। इसके बाद देखिएगा काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं कि सर देखिएगा हमारी जो रिजल्ट आया उसमें तो उसमें EWS कहीं नहीं लिखा या उसका कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिएगा आपका ये पिछले वर्ष का है, आपका पिछले से पिछले का आपका, ठीक है। तो बीएड यहाँ पे देखिएगा सामान्य वर्ग को मिलेगा 10% आरक्षण, आदेश जारी। ये है आपका EWS के लिए, यानी कि आपकी ये जो आपकी 10% रिजर्वेशन होता है ये होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका, ये गवर्नमेंट में होगा। मान लीजिए किसी कॉलेज में आपकी 100 सीट है तो 10 सीट अकेला पहले जो दी जाएगी आपको EWS को दी जाएगी, उनके चाहे नंबर भले ही कितना भी कम हो आपका, ठीक है। यानी कि मान लो 20 बच्चे EWS के किसी कॉलेज को आपका मान लीजिएगा चॉइस किए, तो उसमें जो आपके ऊपरले हो गए 10 उनको मिल जाएगा कॉलेज, उसमें कितने भी कम नंबर हो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के समय फ़ायदा होगा। अगर आपकी मान लीजिएगा रैंक बहुत ही ज़्यादा है तो आपको फिर चांस कम रहेगा गवर्नमेंट का। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका ये जो है अपडेट था आपका भाई पिछले वर्ष का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे बीएड में प्रवेश के लिए जो है आपका काउंसलिंग निरस्त ये हुआ था इस वजह से क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया था, कुछ का रुक गया था। तो जब तक सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे जो टॉपर होते हैं आपके 2000, 4000, 3000, 5000 के अंदर, तो उनके रिजल्ट नहीं आ पाते, जिस वजह से जो है यूनिवर्सिटी ये काउंसलिंग शेड्यूल जो है आपका निरस्त करती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि हमारी जो रैंक है टॉप रैंक है लेकिन हमारी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना सभी यूनिवर्सिटियों का, तब तक ये काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। और इसके बाद मैंने पूरा काउंसलिंग कैसे होती है देखिएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे आपका पहले बार रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज चॉइस करने होते, लॉक करने होते। देखिएगा जब तक आपका लॉक नहीं होगा तब तक ये आपका जो है फॉर्म ही आपका पूरा नहीं माना जाएगा इसमें। जब लॉक होगा उसी के बाद आपका जो है मेरिट लगाएगा आपका यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका प्रोवाइड करवाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका कॉलेज मिल गया था इसमें, इसके बाद आपका यहाँ पे फीस पे कर दी, फीस पे नहीं करोगे तो आपका ये निरस्त हो जाएगा, आपका ये जो आपको कॉलेज मिला है गवर्नमेंट आपका, ठीक है। उसके बाद निकलता है आपका एक एडमिशन लेटर, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में लेके जाना होता है, उनको दिखाना होता है पूरा। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा क्या क्या आपको रेडी रखना है एडमिशन के समय। जैसे आपकी मान लीजिएगा काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका मान लो कॉलेज आपको मिल जाता है, कॉलेज के आपके 4 से 5 दिन के अंदर ही आपको एडमिशन करवाना होता है।
और यहाँ पे देखिएगा जो अपडेट आपका बीएड बीटीसी आपका कैंडिडेट 2022 के लिए अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो देखिएगा आप जो है टेट की परीक्षा, टेट या आपका सीटेट की परीक्षा आप जो है एडमिशन लेने के बाद जो है आप जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अभी जो है इसमें कुछ समय लगेगा, जब आपका फॉर्म आएगा तो अभी आप एडमिशन ले लोगे, उसके तुरंत बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएगा, आपका वैलिड माना जाएगा ये आप। तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाएगा। ये काउंसलिंग वगैरह का जो प्रक्रिया ना ये होता रहेगा आपके समय के साथ साथ, ये आपका सभी हो जाएगा। बाकी आपका देखिएगा किस सब्जेक्ट से आपको जो है यहाँ पे बीएड करना चाहिए। तो देखिएगा आपका जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आपका किसी कॉलेज में आपके चार होते हैं, किसी में 6 या किसी में आपके जो है 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिएगा लगभग में आपका जो है 6 पेपर के आसपास होते हैं, 4 लगभग कंपलसरी और 2 आपको चॉइस वाले लेने होते हैं। तो भाई आपका कंपलसरी तो ये आपको लेना ही लेना होगा, ठीक है। बाकी आपकी ये जो 2 होते हैं इसमें 2 सब्जेक्ट वे लीजिएगा अगर आपका ग्रेजुएशन में मान लो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अच्छा है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मतलब ये है, मान लो आपने बीए किया और बीए में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो देखिएगा आप जो है बीएड के अंदर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लीजिएगा। एक आपको लैंग्वेज मिलेगी क्योंकि वो आपकी जो है एक तरीके से सही मानी जाती है, ठीक है, ये ले लेना कोई सा भी। बाकी हमारे कॉलेज में ऐसा था कि एक आपको हिंदी मिलेगी, एक पूरा आपको एसएसटी मिलेगा, उसमें आप ये चारों सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, टीचिंग करा सकते हैं इसकी। इसके बाद आप हिंदी वाले जिनके पास इंटर में आपका मान लो ग्रेजुएशन में हिंदी होगी, तो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हिंदी के साथ साथ आपका 12th या आपका ग्रेजुएशन में किसी में भी आपका एक जो है संस्कृत आपका होना चाहिए। अगर कोई से में भी एक है तो आप टीजीटी आप एलटी का एग्जाम दे सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है। तो आप क्या करना, 4 कंपलसरी वो हो जाएगा, एक आप ले लेना हिंदी, बाकी एक लेना ना आप एसएसटी, ठीक है। बाकी आप देखिएगा अगर आपने बीएससी पीसीएम से किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑप्शन रहेगा और आप जो है एक विज्ञान ले लेना और एक आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे गणित हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे टीजीटी आप गणित से भी दे सकते हैं, विज्ञान से भी दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं एक साथ। जिन्होंने बीएससी बायो से किया तो देखिएगा वो आपका जूलॉजी, बॉटनी जो भी होता है वो ले लीजिएगा, बाकी ये आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो ले लीजिएगा उसमें। इसके बाद देखिएगा ये बहुत सारे सब्जेक्ट आपके ये भी कमेंट आ सकते हैं कि सर मैंने तो आपका जो है होम साइंस से किया, तो आप देखिएगा आपके पास ऑप्शन है एक होम साइंस और एक आपका जो है एसएसटी, ठीक है, ले सकते हैं। या आप होम साइंस और हिंदी ले सकते हैं। होम साइंस आप जरूर लीजिएगा आपके अगर कॉलेज में होगा, क्योंकि आप जो टीजीटी का एग्ज़ाम दोगे वो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पे देते हैं, ठीक है। या किसी के पास इंग्लिश होगा तो आप देखिएगा बीएड में इंग्लिश लीजिएगा, ये सोच के मत लीजिएगा हिंदी क्योंकि हिंदी इजी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इसी सब्जेक्ट को लीजिए क्योंकि इसमें आपकी जो कमांड है 2-2.5 साल आप इसको पढ़ोगे पढ़ाओगे तो ये अच्छा हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ एक ये भी देख लीजिएगा, आप जो है बीएड करने वाले आप बीटीसी अगर आप कर रहे होगे तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो है कहाँ पे आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिएगा बीटीसी वाले आपके प्राइमरी में जो है आपका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा बीएड के लिए ऑप्शन यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा, जूनियर हो जाएगा, इसके अलावा आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एनवीएस वगैरह है। बाकी अदर स्टेट में आपके जूनियर है या आपका टीजीटी जो होता है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिएगा एलटी ग्रेड जो भर्ती का एग्ज़ाम होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो ये बीटीसी आपके स्कूल होते हैं आपके डाइट में, तो वहाँ पे जो लेक्चरार की भर्ती होती है वो आपकी जो बीएड की होते हैं उनकी होती है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन है बीएड करने के बाद। और बाकी आपका ये जो बीटीसी है ये केवल प्राइमरी के लिए, और प्राइमरी एक मान लो 1 से 5 है, 5 के बाद कितनी आपकी जो स्टेज है देखिएगा, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी करते, पहले आपका मान लीजिएगा बीटीसी कर लिया, उसके बाद आप बीएड करते, तो सबसे पहले कि आप बीएड ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें। बाकी किसी ने ये भी कमेंट किया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस देखिएगा बीटीसी कितनी होती है और बीएड की कितनी होती है, तो देखिएगा यहाँ पे लगभग आपकी सेम फीस होती है बीएड और बीटीसी की। बस यहाँ पे देखिएगा बीटीसी में आपके जो है 4 सेमेस्टर होते हैं, बीएड में देखिएगा बीएड के अंदर कुछ में आपका सेमेस्टर वाइज होते हैं पेपर, कुछ में आपका जो है ईयरली होते हैं। तो देख लीजिएगा आपकी यूनिवर्सिटी ईयरली कराती है, आपकी सेमेस्टर वाइज कराती है। रही बात आपकी परसेंटेज की, तो परसेंटेज भाई आपका 80-85 आपकी दोनों में बन जाती है, लेकिन आपको ज़्यादा जो मेहनत करनी होती है आपकी थ्योरी पे करनी होती है। बाकी अब आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और देखिएगा
और काउंसलिंग वाला जो वीडियो है आपका डिस्क्रिप्शन में वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी गर्ल्स की कट ऑफ सबसे कम जाती है।